यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से हे बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से हे बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं
तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। शिबाला रगस्या तेरे थेने, शाभाला रगस्या तेरे भाला रगना। रे माला भाषा धाराबा, रे थेने रे माला रगस्या तेरे बाला शाधाना रबा। आमेन। मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 75। तब पत्रोस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पत्रोस के बारे में अगर हम देखेगा तो पत्रोस मैन ऑफ फेथ है। हालेलुया। पत्रोस का विश्वास बड़ा तगड़ा है। हालेलुया। यीशु के साथ अगर विश्वास के साथ अगर कुछ करना है तो आमेन। 12 चेले में से सबसे पहले पानी में कूद कर चलने वाला था पत्रोस।
हालेलुया। नहीं है आमीन। एक विश्वास का काम करने के लिए अगर आगे है तो सबसे पहले वो काम पत्रोस करता है। हालेलुया। पत्रोस यीशु मसीह के साथ चलने का समय आमीन हालेलुया बाकी किसी से भी बढ़कर विश्वास करने वाला बड़ा विश्वासी था पत्रोस। हालेलुया। तो पत्रोस का आमीन हालेलुया पत्रोस का और से पत्रोस भी नहीं जानता था कि मैं ऐसे करेगा। आमीन। क्योंकि पत्रोस यीशु के साथ मरने के लिए तैयार था। हालेलुया जीसस। हालेलुया। आप देखिएगा तो पत्रोस के बारे में देखिएगा तो बहुत सारे बात आप देख सकता है। पत्रोस मैन ऑफ फेथ विश्वास के मनुष्य था। महिमा देखा हुआ गवाही था। आमीन हालेलुया। महिमा देखा हुआ गवाही। आमीन हालेलुया। पेंतिकोस्त दिन के अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद पत्रोस का प्रचार में 3000 लोग विश्वास में आया। पहले नियम कलीसिया का लीडरशिप में परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का दास था पत्रोस। हालेलुया। पहले प्रचार में अपना हिम्मत दिखाया प्रभु का दास ने। स्वर्ग राज्य का कुंजियाम यीशु पत्रोस को दिया। यहूदियों के बीच में नया नियम कलीसिया का शुरुआत करने के लिए प्रभु पत्रोस को इस्तेमाल किया। अन्य जातियों के लिए कॉर्नेलियुस के भवन में पवित्र आत्मा जातियों के ऊपर उतरते हुए पत्रोस के प्रचार के द्वारा परमेश्वर अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का राज खोल कर दिया। इसी प्रकार आमीन परमेश्वर के राज्य नया नियम कलीसिया का शुरुआत में ओपन करने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया हुआ प्रभु का दास था पत्रोस। हालेलुया। पत्रोस से एक दिन पूछा, लोगों से चेलों से पूछा था कि मैं कौन हूं। यीशु ने पूछा था कि मैं कौन है, तुम लोग क्या बोलता है मेरे बारे में। वो बोला जीवित परमेश्वर का पुत्र है तुम। हालेलुया। जीवन का वजन तुम्हारे अंदर है। बड़ा प्रकाशित पाया हुआ रेवेलेटरी नॉलेज यीशु मसीह का पुत्रत्व के बारे में पत्रोस के अंदर है। हालेलुया। जब सुसमाचार के लिए बंदी गृह में गया तो स्वर्गदूत उतरकर छुड़ाया है पत्रोस को। मुर्दों को जिंदा करने के लिए पत्रोस के द्वारा हुआ है। एंजेलिक एनकाउंटर्स पत्रोस की जिंदगी में हुआ है। आमीन। पत्रोस का छाया लगकर रोगियों चंगा हुआ है। आमीन। इस प्रकार असाधारण सेवकाई परमेश्वर पत्रोस के लिए रखा था। आमीन। असाधारण रेवलेशंस प्रकाशित परमेश्वर उसको दिया था। असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ, सुपरनैचुरल फेथ, सुपरनैचुरल मिराकल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर सारे पत्रोस के साथ परमेश्वर ने दिया था। लेकिन पत्रोस का जिंदगी अगर उठाकर पढ़ने का समय जब यीशु को मदद चाहिए था, यीशु जहां वो चाहता था वहां पे पत्रोस फेल हो गया था। हमें राइट मैं जो बोला आपको समझ में आया। गेथसेमने में आमीन यीशु प्रार्थना करने का समय पर ऐसे बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करो, लेकिन वहां पे ये सारे सो गया। पत्रोस, याकूब, योहन्नान यीशु का सेल ग्रुप था। जहां पे भी जाएगा वहां पे वो लोग होगा, उनका बिना कहीं नहीं जाता है। 3 लोग का एक सेल ग्रुप यीशु के साथ था। हमेशा जब गेथसेमने में देखने के समय यीशु व्याकुल हुआ।
आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु व्याकुल हुआ, किसके साथ? पत्रोस, यूहन्ना, याकूब। आमेन। हमें ताबोर पहाड़ में यीशु मसीह का रूपांतर का समय मूसा और एलिया उतरते हुए, परमेश्वर का महिमा उतरते हुए, परमेश्वर का शब्द सुनने का समय पर भी पत्रोस था। आमेन। इसी प्रकार आमेन, यीशु मसीह का क्रूशियल मिनिस्ट्री टाइम, क्रूशियल टाइम पर हमें तबीता को जिंदा करने का समय पत्रोस था। हालेलुया। इसी प्रकार आमेन, हालेलुया, यीशु मसीह का जो क्रूशियल टाइम आमेन, जो 3.5 साल निकला है, वहां पे पत्रोस यीशु के साथ था। लेकिन 2 जगह पर पत्रोस अपना, जहां पे प्रूफ करना था, जहां पे प्रूव करना था, यीशु का साथ देना था, उस समय आमेन, हालेलुया, पत्रोस फेल हो गया। एक था आमेन, हालेलुया, गेथसेमने में आमेन, यीशु चाहता था मनुष्यों के साथ एक संगति, सहभागिता, साथ में एक प्रार्थना चाहता था। वो उनसे हुआ नहीं, वो लोग उस समय सो गया। यीशु के साथ जागने के लिए कुछ समय यीशु चाहता था। हालेलुया। उस समय पत्रोस नहीं था। आमेन। उसके बाद पत्रोस का ये जो बड़ा फेथ दिखाने वाला समय पर, बड़ा विश्वास दिखाने वाला संदर्भ उसके जिंदगी में आया। तो यीशु बोला कि मुर्गी बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करेगा। ये भी बोला कि शैतान हमसे अनुमति पूछा था कि तुम्हें गेहूं जैसे तितर बितर कर दे, लेकिन हम अनुमति नहीं दिया, मैं अनुमति नहीं दिया, इसलिए तुम अभी भी विश्वास में है। आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, शैतान तेरे ऊपर हमला करने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, इसलिए तुम आज भी विश्वास में है, आज भी तुम्हारा फेथ है। हम सोचता है कि हम विश्वास में है। शबला रमदनग शांदना रिगदनवा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम विश्वास में है। आमेन, हालेलुया। हमारा खूबी के कारण, हमारा विश्वास के कारण, हमारा प्रार्थना के कारण, हमारा आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हमारा ओ जीसस, हालेलुया, एफर्ट के कारण हम विश्वास में हैं। लेकिन ये परमेश्वर का कृपा है, हम अभी भी विश्वास में खड़ा है। बीच में आमेन, अपने आप को जांच कर देखना है कि मैं अभी भी खड़ा है कि नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा जरिया परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन तुम जानना है कि आमेन, हालेलुया, तुम्हारा जरिया आमेन परमेश्वर काम करते हैं, तो तुम भी परमेश्वर के साथ स्टिक-ऑन होना है, साथ जुड़कर रहने के लिए। वो परमेश्वर का कृपा चाहिए, कृपा के बिना तुम खड़ा नहीं हो सकता। आमेन, परमेश्वर का अनुग्रह के बिना तुम विश्वास में खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। शांतरे रिगदार भाला रबदन बलग शांतरे। आमेन, हालेलुया। तो विश्वास के बिना आमेन, हालेलुया, विश्वास परमेश्वर का अनुग्रह के बिना नहीं होता है। तो आज हम इसलिए है कि परमेश्वर का अनुग्रह के कारण है, इसलिए घमंड नहीं करना, आमेन, अहंकार नहीं करना,
आज मैं और तुम परमेश्वर का अनुग्रह का कारण है। हालेलुया। अब आमीन, हालेलुया। पत्रोस के बारे में देखने के समय गेदशमने में से आमीन, गेदशमने का समय पर वहां पे हालेलुया यहूदा अपने लोगों के साथ आया, चुंबन देखकर यीशु को दिखाया। उस समय में पत्रोस अपना तलवार उठाकर एक वृत्ति के कान को काटते हुए आप देख सकता है। यीशु उसको चंगा किया। आमीन, हालेलुया। पत्रोस हमेशा तलवार से बात करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आमीन, हालेलुया, मानुषिक रीति में समस्याओं को सामने करने के लिए प्रयास किया। हम भी हमारे जिंदगी में आने वाला समस्या को, विरोध को, परेशानी को हम मानुषिक रीति में आमीन, हालेलुया, हम उसको क्या करने के लिए कोशिश करता है? सॉल्यूशन करने के लिए, उसका उत्तर ले आने के लिए, नहीं तो उसी के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेगा। हमारा सेवकाई में, हमारा जिंदगी में आमीन। लेकिन परमेश्वर का हित के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का योजना के अनुसार प्रार्थना में और विश्वास में उस समस्याओं का हल निकालना होगा। मानुषिक रीति में हम जल्दीबाजी में करने वाला बहुत सारे बातें, वो हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज मानुषिक रीति में आमीन, हालेलुया, अपना दिमाग के रूपे ने, नहीं तो किसी और के ऊपर भरोसा रखते हुए आमीन, रास्ता निकालने के लिए जब सोचता है तो समझ लो वो हमारा भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इसलिए परमेश्वर का सामने घुटना टेक कर, प्रार्थना कर कर, उपवास रख कर हालेलुया हल निकालना होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो पत्रोस वहां से निकल कर आया, लेकिन यीशु, वहां पे एक वचन ऐसे लिखा है, यीशु को छोड़कर थोड़ा बीच में आमीन, हालेलुया, शमधरे यरिका दाने वाला गस्याम धरे, लूकोस का सुसमाचार में एक भाग, उसका लूकोस का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का, लूकोस का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 54। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए और पत्रोस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। आमीन। तो साथ साथ चलने वाला, आगे आगे चलने वाला पत्रोस अभी दूर दूर उसके पीछे पीछे चलता था, मतलब गैप आना शुरू हो गया। आज तुम
आमेन। पहले समय पर तुम परमेश्वर का बातों को लेकर आगे आगे चलने वाला होता होगा, नहीं तो यीशु का साथ साथ चलने वाला होगा पास्ट। लेकिन आज तुम दूर दूर ही उसके पीछे चलने वाला हो सकता है, मे बी। आमेन। मैं जो बोला आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दूर दूर हो गया। मैंने एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे साथ एक व्यक्ति था, साथ में सेवकाई करने के लिए। जब वो हमसे दूर दूर जाना शुरू हो गया, आमेन, तब मैं समझ में आया कि हम बिल्कुल अलग हो जाएगा। आमेन। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम परमेश्वर से दूर दूर जाता है, तुम चर्च से भी दूर दूर चले जाएगा, प्रभु का दास से भी दूर दूर चले जाएगा। आमेन। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल कहता है, एक पिता को 2 पुत्र था। उजाड़ पुत्र के बारे में। उजाड़ पुत्र चाहता था कि पिता का, आमेन, हालेलुया, बाग पोषण मेरा हिस्सा मिल जाए और उसको लेकर हम दूर देश में चले जाए। तो दूर जाने वाले दिमाग बड़ा समस्या ले आता है। तो परमेश्वर से दूर जाता है, पिता से दूर जाता है, चर्च से दूर जाता है, प्रभु का दास से दूर चले जाता है। मैंने बोलता हूं कि उतना ही दूर जाना कि जब हम बुलाए वापस आए। नहीं, ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा कि बुलाने से अगर सुन नहीं पाने वाला दूर डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर बड़ा मुश्किल है रिस्टोर करने के लिए, लौटा कर ले आने के लिए। आमेन। मैंने अपना यूथ को बताता हूं, उतना ही दूर जाना कि हम एक बार बुलाए वापस आए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बुलाने से जो सुनने वाला डिस्टेंस से ज्यादा दूर दूर चले जाएगा तो रिस्टोर करना मुश्किल है। आमेन। परमेश्वर भी हम बोलता है कि मैंने बार बार सुनने वाले की बात है कि आप तो पास्टर हैं, अगर खोया हुआ भेड़ को देखकर आपको चलना होगा, आपका जिम्मेदारी है उसको वापस ले आने का। आमेन। अगर एक पास्टर, एक चरवाहा एक भेड़ को वापस ले आने के लिए बड़ा प्रयास करता है, बड़ा प्रयत्न करता है, उसके लिए अपना हालेलुया जान तक खतरे में डालकर खोया हुआ भेड़ को ढूंढ कर जंगल में जाकर, आमेन, हालेलुया, शरीर में चोट लगाकर उसको वापस ले आने के लिए बड़ा प्रयास करता है। आमेन, हालेलुया, बड़ा प्रयास करता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसे जगह पर भेड़ फंस जाता है कि उसको पता नहीं है कहां गुम हो गया, वापस आना मुश्किल होता है। तो कृपया उतना दूर जाना नहीं, तो आज अगर दूर है तो वापस आने का प्रयास करे, नहीं है तो परमानेंटली हमेशा के लिए दूर दूर चले जाएगा। आमेन,
हालेलुया। नाइट्रोजन बैलून देखा है? नाइट्रोजन बैलून देखा है? नाइट्रोजन भरा हुआ बैलून। वो बैलून कैसा है? उसका धागा टूटने से कैसे होगा? वो बैलून ऊपर चले जाएगा, है ना? कितने लोग बैलून देखा है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है? वो नाइट्रोजन गैस भरने के कारण ये बैलून हमेशा ऊपर ही रहता है। जैसे उसका रस्सी जो बांधा हुआ धागा टूट गया, वो आसमान में चले जाता है। पतंग ऐसा है, पतंग चलाते 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 पतंग का जो धागा टूट जाने से पतंग आसमान में चले जाएगा मिलना। फिर वो पतंग आसमान में उठने वाला जो पतंग फिर बाद में देखने का समय कोई कीचड़ में पड़ा हुआ देखता है ना? धागा टूटने के बाद पतंग का कंट्रोल चले गया। आमेन। जब पतंग ऊपर उड़ने का समय बड़ा घमंड करता है, मैं सबसे ऊपर है, मुझे देखने के लिए लोग हैं। आमेन। मुझे देखने में बड़ा सुंदर है, मैं बड़ा हाइट ऊपर ऊंचा, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोग मुझे देखता है, मैं और ऊपर जाऊंगा। लेकिन जाते जाते एक धागा टूट गया। उस धागा टूटने के कारण उसका नियंत्रण चले गया, कंट्रोल चले गया। वो उड़ते गया, हवा उसको भगा के ले गया। ऊपर उड़ने के समय में बड़ा अहंकार था, लेकिन फिर बाद में पता चला वो कीचड़ में गिरा हुआ पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है। अब वो कोई नहीं देखता है। जब उठने वाला पतंग को लोग देखता है, लेकिन जब गिर गया, कीचड़ में गया, तो फिर उसको उठा के ले आने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार घमंडी मन और घमंड करने वाला ऐसा है। आमेन। कुछ समय पर हम कॉलर पकड़ के दिखाता है, लेकिन कॉलर पकड़ने वाला गिर गया तो फिर पकड़ने के लिए फिर कॉलर नहीं होता है। आमेन। इसलिए हम जो आया हुआ रास्ता को हमें हमेशा ध्यान रखना है, याद रखना है, स्मरण रखना है कि परमेश्वर मुझे वहां से लेकर आया। पत्रोस बड़ा क्या बोलता है, मैन ऑफ फेथ, विश्वास वीर में। आमेन। मैन ऑफ फेथ। आमेन। हालेलुया। विश्वास का मनुष्य, पानी के ऊपर चलने वाला। लेकिन जब मौके में पत्रोस यीशु मसीह को इनकार कर दिया, 3 बार वो बोला मैं यीशु को नहीं जानता हूं। आमेन। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 3रा बार देखना वो कैसे बात करता। 74 और वो 26 का 75 पढ़ा था, उससे पहले वाला 75 पढ़ा था, उससे पहले वाला। तब वो धिक्कार देने और शब्द खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। इंग्लिश में लिखा है कर्स, श्राप देना शुरू हो गया, धिक्कार देना और शब्द खाना लगा कि मैं इसको नहीं जानता है। आमेन। मेरे और तेरे जिंदगी में ऐसे परिस्थिति में, समस्या का सामने यीशु को इनकार करने वाला बहुत सारे बात आया है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आपको पता है हम कब कब यीशु को इनकार करता है? यीशु को इनकार करता है ना? डिनाई करता है। कब करता है डिनाई? कब इनकार करता है?
हम बुड़बुड़ाने का, परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाने का समय, परमेश्वर का विरोध बलवा करने का समय। परमेश्वर के विरोध बलवा करने का मतलब क्या है? चर्च के विरोध, कलीसिया के विरोध, विजन के विरोध, दर्शन के विरोध, परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन के विरोध बलवा करने का समय परमेश्वर का यीशु मसीह को इनकार करता है। जब आज्ञाकारी ना करने, आज्ञा ना मानने के समय पर, वचन का आपको पता है ये सही है फिर भी गलत करने का समय पर आप परमेश्वर को इनकार करता है। बुड़बुड़ाने का समय, कंप्लेंट करने का समय है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेंट करने का समय। कंप्लेंट मतलब शिकायत करने का समय, पाप करने के समय यीशु को इनकार करता है। सुसमाचार बांटने का समय पर, नहीं तो सुसमाचार ना बांटने का समय पर, सुसमाचार बांटना चाहिए, ना बांटता है तो, सुसमाचार नहीं प्रचार किया है तो अब यीशु को इनकार करता है। जहां यीशु, मैं मसीह में हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, आमेन, समझौता, हम लोग क्या करते हैं, जल्दी समझौता कर देता है, जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उस समय तुम यीशु को इनकार करता है। कुछ लोग ऐसा है, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब करने वाले जगह पर अपना आइडेंटिटी दिखाना नहीं चाहता है, पेंटिकोस्टल बिलीवर है, मैं विश्वासी हूं, हालेलुया, मैं मसीह में हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, बताने का शर्मिंदा करता है। तब तुम यीशु को क्या करता है? इनकार करता है। आमीन, हालेलुया। तो दूर दूर जाने से ये सब तुम्हारे जिंदगी में होगा। प्रभु यीशु को इनकार करे। पता है क्यों इनकार करना पड़ा? पतरोस को बोला था तू मेरे साथ जाग कर प्रार्थना करना। पतरोस क्या किया? सो गया। तो तुम इस दिनों में जाग कर प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। आमीन। ये पतरोस का एक हार था ये, क्योंकि पतरोस अपने साथ तलवार रखता था। अगर रास्ता नहीं निकालेगा तो, अगर उपाय नहीं हुआ, अगर कोई मार्ग नहीं है तो वो तलवार उठाने के लिए तैयार था पतरोस। यीशु जानने के बावजूद भी पतरोस को साथ ले गया। अगर तुम पवित्र आत्मा के लिए आज अपने आप को समर्पण करने वाला हो, तुम्हारा हार भी परमेश्वर जीत में बदल देगा, जय जिंदगी होगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हें ये जो पतरोस वहां पे बैठने के समय पर कुछ लोग पतरोस को जान लिया है कि तुम यीशु के साथ था। आपको पता है यीशु के साथ चलने वाले का आइडेंटिटी, स्वभाव कुछ और है, दूसरा पहचानता है तुम्हारा आइडेंटिटी। तुम्हें अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को दिखाना होगा। कैसे पहचानेगा कि नो बोलने वाला जगह पर तुम्हें नो बोलना होगा, परमेश्वर का इच्छा के विरोध में, परमेश्वर का वचन के विरोध में। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारा ट्रेनिंग बड़ा पुअर है, हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को, हम सिखाता है, बड़ा कमजोर सिखाया है। आमीन। मेरे साथ एक इस्लाम भाई था, मुसलमान। आमीन, हालेलुया। 5 बार वो नमाज पढ़ता है दिन में। आमीन। वो हमारा मेस से चिकन नहीं खाएगा। पता है क्यों?
वो हलाल नहीं किया है, इसलिए वो मेस से चिकन नहीं, वेज खाता है। वो एक इस्लाम के लिए कुरान ने मना किया हुआ कोई भी बात वो नहीं करता है, क्योंकि वो शराब नहीं पीता है। क्योंकि मैंने आश्चर्य हुआ है कि हम लोग इस संसार के साथ समझौता कर देता है। उनका ड्रेस कोड, उनका कपड़ा पहनने वाला तरीका भी ऐसा है कि दूसरे उसके विरोध कुछ बोल नहीं सकता। उनका क्या बोलता है, आजकल बहुत एडवांस हो गया, लेकिन जैसे इस्लाम जो लेडीज का जो कपड़ा पहनने वाला जो चीज जो तरीका है वो भी और कोई देखकर गलत नहीं सोच सकता। मैंने इसके बारे में सोचा है, मुझे पता चला बचपन से इन लोगों को सिखाया गया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो जैसे 18 साल में फौज में आया, 18 साल में फौज में आने के बाद बिगड़ने का बहुत सारे समय उनका सामने था, लेकिन एक बार भी वो लोग वो गलती करते हुए नहीं देखा। मैं उसके बहुत मौका मिला, उसका पीछे कोई नहीं है, उसका माँ बाप नहीं है उसको देखने के लिए। मैं जानता हूं उनको बचपन में अच्छा शिक्षा दिया है कि वो कैसे उसको व्यवहार करना है। मैं बोलने का मतलब हम बड़ा लिबरल है, हम बड़ा आजादी में है, स्वतंत्र में है कि हम सबको अडॉप्ट कर देता है, सब चीज अब लेकर आएगा कि यीशु मसीह तो माफ कर देगा तो हम कर सकता है। ऐसा नहीं है, यीशु माफ कर देगा तो फिर क्या है, प्रभु भोज के पहले एक बार मन फिराओ, बस बहुत है ना, है कि नहीं? एडजस्टमेंट है हमारा सबका एडजस्टमेंट है। हालेलुया। हम स्ट्रिक्ट नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज कर देता है संसार के साथ। यीशु को छोड़ देगा, वो बोलेगा यीशु तो माफ कर देगा, कोई नहीं, वो तो हमारा। मैंने पिछले दिन में किसी ने प्रचार करते हुए देखा, बुला लिया तो अभी पास आएगा। आमीन। हाँ, यस, बुलाया है तो यीशु आने के लिए टूटा हुआ मन होना चाहिए। आमीन। जिंदगी टूट गया, निराशा में है, मरने के लिए सोच रहा, आत्महत्या के लिए सोच रहा, यस आमीन, तेरे लिए यीशु आकर तुम्हें छुड़ा सकता है। लेकिन गलत काम करके बुला लिया तो क्या यीशु तैयार होके खड़ा है क्या आने के लिए? मुझे तो नहीं लग रहा है। आमीन। घमंड में आमीन, हालेलुया, नहीं, ऐसे नहीं। तो पतरोस के जिंदगी से हम ये सीख सकता है कि वो गिर गया, उसको गिरना नहीं चाहिए था लेकिन वो गिर गया, क्योंकि उसके साथ बड़ा ऑप्शन था, वो यीशु उसके साथ था, फिर भी वो गिर गया। और पतरोस पता चल गया गलती हो गया, तो पतरोस रो रो कर यीशु को देखा, यीशु भी उसको देखा। उस दृष्टि में, उस नजर में पतरोस निकल गया। कभी कभी मैंने वहां पे लिखा है यीशु मोड़कर पतरोस को देखा। यीशु देखने से पतरोस वापस रिस्टोर हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु तुम्हें देखता है, यीशु का नजर तेरे ऊपर पड़ा है तो तुम रिस्टोर हो जाएगा, तुम वापस आएगा। आमीन, हालेलुया। तो तुम्हारे पहचान को तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना संसार के साथ। आमीन, हालेलुया। एक बात और बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु मसीह का
यीशु मसीह को मार दिया, यीशु मसीह को कलवरी में क्रूस पर चढ़ाया। उसके बाद बड़ा पत्रोस को बड़ा लीडरशिप क्वालिटी है, गलत काम करेगा तो भी लोगों को इकट्ठा करके ले जाता है। कुछ लोग ऐसा है, पीछे मुड़कर जाने के समय में भी 4-5 लोगों को लेके गया, बोले कि मैं तो जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। छोड़कर आया हुआ, जाल रखा हुआ है, नाव रखा हुआ है, क्या करना है, चलो। आमीन। तो कुछ लोग ऐसा है, सुनने के लिए खड़ा है कि कोई बुलाए भाग जाए पीछे, है ना। कुछ लोग ऐसे सुने, किसी मतलब कुछ लोगों का ऐसा है कि वो भी बोल दिया तो सही है, ये भी बोल दिया तो अपना कुछ नहीं है, खुद कोई डिसीजन नहीं है, खुद कोई निर्णय नहीं है, खुद कोई पर्सनालिटी नहीं है। दूसरा कुछ बोल दिया तो सुनने के लिए कुछ लोग खड़ा है, और बुला के लेने खुद पीछे जा रहे हैं तो दूसरे को भी लेके चलो। ये संदेश आप देख सकते हैं यूहन्ना का 21 अध्याय में, सुसमाचार का 21 अध्याय में क्या किया, अपना उस रात में पत्रोस ने बोला है कि मैं तो जा रहा हूं, तुम जो आने आ जाओ। पत्रोस के पीछे कुछ लोग चले गए, पीछे मुड़ा, जहां पे छोड़कर यीशु को पीछे आया उसी जिंदगी में वापस गया। लेकिन यीशु एक और मौका पत्रोस को देखकर पत्रोस को रिस्टोर किया, वापस लेकर आया। आमीन। लेकिन वो बड़ा सक्सेस था, क्योंकि पत्रोस का जिंदगी में परमेश्वर बड़ा काम किया। पत्रोस नया नियम कलीसिया का स्थापना के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। स्वर्ग राज्य का कुंजियां आमीन जातियों के लिए खोलने के लिए, यहूदी के खोलने के लिए पत्रोस को इस्तेमाल किया। आमीन। बिंदी गृह के अंदर तक बड़ा हिम्मत के साथ, उस समय तो डरपोक था, लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के बाद पत्रोस बड़ा हिम्मत होकर आमीन हालेलुया यीशु का प्रचार करने के लिए आमीन बड़ा हिम्मत दिखाया। लास्ट में चाया लग कर भी लोग चंगा होना लगा, मुर्दे जी उड़ना शुरू हो गया। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की एक नजर, यीशु तुम्हें मौका देना चाहता है रिस्टोर होने के लिए, और इस पत्रोस के जिंदगी में यीशु बड़ा चमत्कार किया। आमीन। इस वचन के साथ प्रभु आपको आमीन हालेलुया आशीष करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मैं इस जन को प्रभु का हाथ में देता हूं, प्रभु का चमत्कार आमीन होने के लिए प्रार्थना करता हूं। पत्रोस का जिंदगी में आमीन गिरने वाला एक बात हो गया, लेकिन उससे प्रभु उनको छुड़ाया, उनको रिस्टोर किया, वापस लेकर आया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें रमा शंदरे रिगदन बस्यांदरी हमारे जिंदगी में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। फैमिली रिस्टोर होने के लिए, विश्वास का जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए, पावरफुल सेवकाई में एंटर करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे।